हम लोगों के धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जब भी कुछ होता है तो उसके कई फैक्टर होते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके दिमाग में कोई न कोई निगेटिव थॉट ना आता हो। हमारे दिमाग में भी आता है। पहला काम तो ये करिए कि जब भी कोई निगेटिव थॉट जिस मोमेंट पे आए उस जगह को छोड़ दीजिए, तुरंत उठ जाइए। आपको बेटा पता है कि इतने सारे योनियों में मक्खी, मच्छर, आदमी, बंदर, भालू, इंसान का जन्म मिलना बहुत बड़ी चीज है। और आपने ये भी जानते हो कि हम जो भी बोल रहे हैं ये भी नेचर में कंजर्व होता, पूरी एनर्जी कंजर्व होती है। किस चीज का फायदा आपको किस रूप में मिलेगा आप इसको समझ नहीं सकते हैं। पढ़ाई तो बेकार नहीं होनी है। आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। आपको सोचना है कि मुझे अपना काम करना ईमानदारी से। और आपने देखा ये कि जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट होता है कितना सक्सेसफुल होता है। इस बार देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि आप में से जितने भी बच्चे रेगुलर आ रहे टेस्ट देने उनका सिलेक्शन कोई भी रोक पाएगा। होता बेटा ना, मैच के पहले एक वार्म अप राउंड होता है। वार्म अप राउंड सिर्फ इसलिए होता है कि आप उसी फेज में जाके पेपर दे दें। तो पहली चीज तो आपके पेपर का फियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब नीट का पेपर होगा, राइट। एक दो दिन हम आपका ऐसा भी टेस्ट कराएंगे जिसमें यहाँ पे कोई फैन नहीं चलेगा, खूब पसीना निकल रहा हो, आप टेस्ट दीजिए। पता नहीं जहां पेपर देने जाए वहां पे क्या कंडीशन हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे, घर वालों ने मना कर दिया, देखो तुम्हारे हाथ में एनसीईआरटी देखी तो झापड़ मारेंगे। वो बच्चे बेचारे बीएससी किताब रख लेते थे ऊपर, अंदर उसको छुपा के पढ़ते थे रात में उठ के। 2020 में बहुत ऐसे बच्चे थे जिनके घर को भी नहीं पता था कि बच्चा पेपर दे रहा है, मतलब घर ने साथ छोड़ दिया। अब घर के लोग साथ छोड़ दें, घर के लोग साथ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते हैं। पहली बात तो समझ लो, जितना आपके घर वाले प्यार करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। आपने 2 साल 3 साल पेपर दिया, उनको लगता है परेशान हो रहा है बच्चा, चलो, लेकिन आपने जो मेहनत की आपको पता है ना। तो एक चीज तो है कि हमें इंटरनली बहुत स्ट्रांग होना है। यस, ये मेरी जर्नी है, मेरी लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से काम करना है। और आज तक बच्चों हमने एक एक्सेप्शन नहीं देखा कि जो बच्चा लगा हो वो सेलेक्ट ना हुआ हो। एक भी एक्सेप्शन नहीं देखा। ये जो भी हम प्लान कर रहे हैं बेटा, इसको फॉलो करिए, और जितने ज्यादा नंबर में फॉलो करेंगे उतना अच्छा लगेगा। हमने आपके इतने सारे ग्रुप बनाए हैं, लेकिन इन सारे ग्रुप में जो सबसे अच्छा कर रहा है रिजल्ट के मामले में या हमसे इंटरेक्शन के मामले में, वो लक्ष्य ग्रुप है। आप विश्वास करेंगे, कल हमने, आपको लगता नहीं कि सर बायो बायो बायो, मुझे भी पता बायो से सब कुछ नहीं होना, लेकिन बायो से बेस बनना है। कल जो फिजिक्स का हुआ है, कल हमने उसको कराया, हमारे लक्ष्य ग्रुप के बच्चों ने किया। एक टॉपिक दिया, हमने कहा बेटा 2010 से 2021 तक देखो कितने फार्मूले यूज हुए इस टॉपिक में। आप बिलीव करेंगे, ओनली 4 और 5। ठीक। कानपुर से आपका मोह क्यों कम हो रहा था? क्योंकि आपको जो जरूरत थी वो यहां मिलता नहीं था। आप आते थे क्लास में 2 दिन बैठते थे, फिर चले जाते थे, अरे हमें तो आता ही है। पहली बात तो ये है बच्चों, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हर ग्रुप को हम वीक में 1 दिन बुलाएंगे, और उसमें जितने भी आपके डाउट्स हो लेके आइएगा। हम सब खाली रहेंगे और आपका एक एक डाउट क्लियर करेंगे। मेरा बेटा मिशन है इस बार 500 प्लस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब उसमें साथ दोगे। टेस्ट बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए, किसी कीमत पे मत छोड़िए, क्योंकि ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसके लिए हम लोग पूरी जान लगाएंगे। अब जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा पूरा पूरा ग्रुप सेलेक्ट होगा। हमने ग्रुप में जो भी कैप्टन बनाए उनको चाहिए कि वो आपस में इंटरैक्ट करें और कम से कम हमें रिपोर्ट दें कि उनके ग्रुप में कौन नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है एक बार बात करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद आप लोग रिजल्ट देखना। तो एक बात तो ये है कि किसी भी नेगेटिव थॉट को आने मत दीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका आपको फायदा मिलेगा, किस रूप में मिलेगा हो सकता है कुछ और बहुत अच्छे रूप में मिल जाए। ठीक, एक सोच के चलिए, हमारे गीता में कहा कर्म में मेरा राइट है,
फल में नहीं, काम करते जाओ। और क्यों आपके साथ अन्याय होगा? अन्याय होता तो भगवान आपको मदर के पेट में 46 क्रोमोसोम नहीं देते, वो 45 47 देते, आप सिंड्रोम बन जाते। क्लियर? और वो स्थिति और वो परिस्थिति इंसान की लाइफ में सबसे अच्छी होती है जब उसका कोई साथ देने वाला ना हो। आप देखिएगा, ताकत उसी समय निकलती है जब सब साथ छोड़ दें तो तुम आगे बढ़ो। बच्चों, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम चाहते तो नए बच्चों को पढ़ाते, फीस खूब ज्यादा मिलती, लेकिन वो मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है ऐसे सारे बच्चों को सपोर्ट करना जिनका सब लोग साथ छोड़ रहे हैं। अभी तक जो भी फेल्योर मिली है, बस ये सोचना कि वो आपका समय नहीं था। आप रिजल्ट आएगा खुद देखोगे। अब चूंकि बच्चों पेपर हम लोग इतना फ्रीक्वेंट करा रहे हैं, इसलिए कुछ गलतियां होंगी। सही ऑप्शन आपको पता चल जाए, कॉपी में गलती हुई, रैंक खराब हुई, उससे परेशान मत होइए, ठीक है? और बायो में तो पूरा पेपर में आउट करूंगा, पूरा पेपर। इसलिए क्योंकि मैंने फिजिक्स में भी कल देखा, केमिस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार जो रिड्यूस्ड और डिलीटेड सिलेबस का चक्कर आया बायो में, हमने वीडियो बनाया कि ये नहीं आएगा, उसमें एग्जामिनर से उल्टा हो गया। ये तो आप लोगों ने सब पढ़ा कर लिया पेपर। अब जैसे नर्वस सिस्टम से कोई सवाल नहीं आया, लेकिन रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से आ गए, जबकि वो चैप्टर कोर्स में नहीं था। समझ रहे हैं ना? तो हमने जो 11 साल का सर्वे किया, उसमें यह देखा कि जिस साल जिस चैप्टर से कोई सवाल नहीं आया, उसके दूसरे साल उससे 3-4 सवाल आ गए। और देखना नर्वस सिस्टम में भी यही होना इस बार। तो बहुत माइन्यूटली बेटा पेपर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी बात, कल कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया, मुझे समझ में भी आया कि कभी ऐसा करेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि 2011 से 2021 के बीच वाला कोई पेपर आपको ऐसा दे दें, तो किसी भी दिन फुल लेंथ के लिए 11 साल के पेपर लगा के तैयार रहिएगा। और जो हमने फार्मूले निकाले हैं फिजिक्स में, उन फार्मूले के ऊपर बेस्ड आपका पेपर बनवाएंगे। क्लियर? समझ रहे हैं ना? अब ये बताइए कि हम लोगों का ये प्रयास कैसा लग रहा है बच्चों आपको? है? इस प्रयास में जो कमी हो, कोई भी बच्चा एज ए फ्रेंड, हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह बिहेव करते हैं भाई। और जो इंप्रूवमेंट चाहते हैं बताइए हमको। इस प्रयास में देखिए, हमने 5-6 लोगों को अपने रिजर्व कर रखा है। हमने कहा सबसे पहले ये काम होगा। ये IUPAC का फंक्शनल रूफ है, नेमिंग यहीं से होगी, बाकी चीजें बेटा किनारे करी हैं आप लोगों के पीछे। तो 2-3 प्लान और कर रहे हैं। एक तो एक ग्रुप को एक दिन अलॉट करेंगे, वो ग्रुप हमसे शाम को 8 बजे मिलेगा, क्योंकि हमारे टच में केवल लक्ष्य रूप है, दूसरा ग्रुप अभी टच में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अभी तक जो सारे ग्रुप की परफॉर्मेंस है, उसमें हमें दिख रहा है कि लक्ष्य रूप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब एक इंसान बोलता है ये होता है, बाकी सारे बच्चे करके दे देते हैं। तो ये टेस्ट नहीं छोड़ना है, इसको वार्म अप राउंड समझिए, और इसी वार्म अप राउंड के साथ जाके नीट का पेपर दे देना, ठीक है ना? तो वो सारे फार्मूले, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको हर यूनिट में बता देंगे किन किन फार्मूले पे सवाल अभी तक पूछा गया है, ठीक है? तो आज हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हर ग्रुप को एक दिन दे रहे हैं, उस ग्रुप को हमें 8 बजे मिलना है, ठीक? आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में यही तो है कि कुछ चीजें नहीं आ रही होंगी, जो आपको इंडिविजुअली बताना है। तो एक एक बच्चे को बताएंगे। 24 घंटे हम लोग कोचिंग में रुकेंगे। बच्चों जिद कर लो कि कोई कभी छोड़ेंगे नहीं। अगर तुमने ऐसा किया आज यहां, कल वहां, परसों वहां, तो फिर समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। जहां फेथ करना पूरा करना, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आज ग्रुप पे आप लोगों को दिन दे दिया जाए, ठीक है? थोड़ा सा बेटा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कॉलेज में जाओगे वहां भी यही होना है। और आप में से बहुत सारे, क्या हमें लगता है आप सब बच्चे कॉलेज जा रहे हो, कहीं से कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? और आज शाम को रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूरल लोकोमोशन, यही वाले टॉपिक है ना। हम कुछ क्वेश्चन चेंज करके पूछेंगे, आप जरा बताइए उसको।
हमने कल आपको बताया था कि हमारे वैदिक काल में जब पेन पेपर नहीं था तो वहां केवल आवाज थी, तो जो सुनोगे बेटा वो तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से स्ट्राइक करेगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे लगता है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनकी रैंक पहले 100 में आ जाए। पिछली बार जो गलतियां हुई हैं उसको दूर करिए। आंसर सीट जमा करने से पहले जरूर 2 बार देखिए कि पूरा फिल किया है कि नहीं। समझ में आ रही कि नहीं बात? कि कई बार दिमाग में लगता किया है, वैसे होता नहीं। ठीक है, और कॉपी आप सबकी चेक होगी, आप सबकी कॉपी लिफाफे में बंद होगी, रिजल्ट आपका कंबाइंड मिलेगा, इसमें चिंता मत करिएगा। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि एसआरबी बैच का कोई भी बच्चा कल टेस्ट के लिए परमिट नहीं होगा और किसी भी कीमत पे नहीं होगा। हम खुद रहेंगे, बहुत बेइज्जती करके भगाएंगे। इसका रीजन क्या है जानते हैं ना? हम चाहते हैं आप हर चीज में एक स्टेप आगे रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। थैंक यू बच्चों। एवरेज स्कोर इज 610। 610 का मतलब ये सारे बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं। सेकेंड इज प्रयास ग्रुप। प्रयास कौन है भाई? प्रयास ग्रुप वाले बच्चे खड़े हो जाओ सब। सेकेंड इज प्रयास ग्रुप 597, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेरी गुड। अगेन हाईएस्ट इज गोइंग टू लक्ष्य ग्रुप एंड ओवरऑल टॉपर इज फ्रॉम लक्ष्य ग्रुप। सालू पटेल आ जाओ बेटा। सालू पटेल। और सारे बच्चे लोग अपनी सीट पे खड़े होकर सालू के लिए ताली बजाएंगे। खड़े होके और आरडी सर प्राइज दे रहे हैं। एंड ओवरऑल टॉपर इज अगेन लक्ष्य ग्रुप। रिजवी आ जाओ बेटा। कैश प्राइज ऑफ 1000 इज गोइंग टू अंकित। तो बच्चों जरा जोर से बोलो, फोड़ना है नीट इस बार? हर हाल में जान लगा देंगे, कुछ भी होगा पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे, दिमाग में कोई निगेटिव थॉट नहीं आने देंगे, और जैसे ही कोई निगेटिव थॉट आएगा वो जगह छोड़ देंगे और आराम से एक म्यूजिक सुनेंगे आराम से। ठीक है ना? तो आज ग्रुप पे बेटा एक एक दिन लग जाएगा, एक एक दिन आप लोग शाम को मिलो। ठीक, अब फिजिक्स अपनी मुट्ठी में हो गया। कल जब मैंने पूरा देखा है ना तो मुझे समझ में आ गया क्या जरूरत है। ठीक है, आरडी सर आप 6-7 घंटे बैठेंगे, एक एक बच्चों की प्रॉब्लम बताएंगे। एकदम आसन लगा के बैठ जाओ, चाय पानी लेके बच्चों को बताइए, बैठेंगे। आप लोगों को ग्रुप में अभी हमने सिर्फ बेस्ट ऑफ लक दिया था। हम एक एक ग्रुप को एक एक का टाइम देंगे और एक दिन में कम से कम 3 ग्रुप को प्रॉब्लम बताएंगे। तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट करना शुरू कर दीजिए। चैप्टर की कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से पूछिए और कल से हम बुलाना शुरू करेंगे। तो सबको एक साथ बुला के भीड़ नहीं मचाएंगे, हम ग्रुप वाइज बुलाएंगे आपको। एक दिन एक ग्रुप, एक दिन 3 ग्रुप बुलाएंगे, टाइम अलग अलग रहेगा।